प्रतियोगी परीक्षाओं में तुम्हारा रीजनिंग का एक प्रश्न दिया गया है। एक क्या तुम्हारे यहाँ पर दो क्वेश्चन मैं समझाऊंगा, और रक्त संबंध की क्वेश्चन चल रहा है। पिछले लेक्चर में मैंने दो क्वेश्चन बताए थे। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना, मैं बताने जा रहा हूँ। इसमें कमी क्या है, कमी क्या की है राइटर ने, वो भी बताऊंगा। यहाँ पर देखो कह रहा है ए तथा बी विवाहित युगल हैं, सी तथा डी भाई हैं। मतलब ये दोनों एक दूसरे के भाई हैं और सी ए का भाई है। ठीक है, तो डी बी से किस प्रकार संबंधित है। जब तक ए बी के बीच में रिलेशन यहाँ पर क्लियर नहीं किया जाएगा, तो डी का बी से संबंध दो अलग अलग प्रकार का हो सकता है। क्लियर। जबकि यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन में ए नंबर इस बुक में सही कहा गया है। तो भाई ऐसा तभी एक मतलब करेक्ट रूप से एक ही जवाब तभी बनेगा जबकि ए और बी के बीच में यहाँ पर संबंध दिया जाएगा। जैसे देखना हम अपने तरीके से इस क्वेश्चन को समझा रहे हैं, तो देखना इसका जवाब क्या जा रहा है। तो इसमें तुम्हारा क्या कहा है, कह रहा है ए तथा बी विवाहित युगल हैं। मतलब ये पति पत्नी शादीशुदा व्यक्ति हैं। तो इनको हम क्या करते हैं, कुछ इस प्रकार से दिखाते हैं। ए और ये आपका बी हो गया, और एरो दिखाते हैं दोनों तरफ। एरो बता रहा है कि जो रिश्ता इसके साथ में है वही रिश्ता इसके साथ में है। मतलब ये दोनों पति पत्नी, ठीक है, शादीशुदा है। अब इसमें कौन पुरुष है कौन महिला है ऐसा क्लियर नहीं है, ये तो बात बिल्कुल तय है। और उसके बाद में देखो कह रहा है सी तथा डी भाई हैं। मतलब सी और डी भाई भाई हैं। तो हम सी को क्या करते हैं, यहाँ दिखाते हैं, डी को यहाँ, और इनके तरफ भी एरो दोनों तरफ दिखाते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, भाई का। ठीक है, भाई हैं। तो एक दूसरे की भाई है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों तो पुरुष पुरुष हैं। क्लियर है, ठीक है। अब इसमें पुरुष या महिला ये हो सकता है, और जस्ट यही चीज़ यहाँ ये पुरुष या महिला हो सकता है। क्लियर। अब देखो उसके बाद में क्या कह रहा है, हाँ इतने बाद में कह रहा है डी बी से किस प्रकार संबंधित है। भाई डी का बी से रिलेशन जो है वो क्या है, ऐसा पूछ रहा है। ठीक है, क्या है डी का रिलेशन बी से। तो ध्यान से समझना है, यहाँ पर देखो ये दोनों भाई भाई हैं, और हाँ सी ए का भाई है ऐसा उसने कहा था। ये देखो एक चीज़ ये भी थी, सी तथा डी भाई है लेकिन सी ए का भाई है ऐसा कहा था। तो सी ए का भाई है, मतलब ये इसका भाई है। तो लिख देंगे यहाँ पर का भाई। तो सी इसका भाई हो गया। तो देखो ये दोनों पुरुष है, ये पुरुष है, तो ये तो इसका भाई बन सकता है। लेकिन ये तुम्हारा क्या है, पुरुष या महिला कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो जब पुरुष या मान लेते हैं ये है क्या चीज़, पुरुष है। जब ये पुरुष होगा तो ये महिला होगी। तो जब ये पुरुष होगा तो फिर ये महिला हो जाएगी। अब देखते हैं इसका संबंध इससे क्या निकलेगा। दो अलग अलग संबंध यहाँ निकल रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में एक ही प्रकार का संबंध बताया गया है। तो वही चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर रहा हूँ। तो देखो जब ये इसका भाई है और ये है पुरुष, तो उस समय इसका इससे क्या संबंध बनेगा। देखो ये दोनों भाई भाई है, ये अगर पुरुष होगा तो इसकी बीवी ये है, और ये इसका भाई है तो ये भी इसका भाई बन जाएगा। तो ये भी इसका भाई होगा, समझ रहे हो, ये भी फिर उसका भाई बन जाएगा। ऐसी अवस्था में जब ये उसका भाई बन जाएगा, तो ये जो औरत है इसकी, तो इसकी क्या हो जाएगी, भाभी। इसकी बनेगी भाभी। तो डी का इस बी से क्या संबंध उस समय बन जाएगा, डी का बी से संबंध तुम्हारा देवर का बन जाएगा। क्लियर। इस समय पर जब ये पुरुष होगा ए, और मान लेते ये महिला है, तो जब ये महिला होगा तो बी क्या हो जाएगी, बी क्या हो जाएगा, पुरुष। ठीक है, जब ये, अब ये रिलेशन मैं हटाता हूँ। ठीक है, तो जब ये महिला हो जाएगा तो ये हो जाएगी पुरुष। तो उस समय इसका क्या रिलेशन होगा, देखो समझना है ऐसे। ये दोनों भाई भाई थे, ये इसका भाई है, इस महिला का ये भाई है। तो ये जो, अब ये दोनों भाई भाई है तो ये भी इस महिला का भाई बनेगा। क्लियर हो गया। तो जब ये भाई इसका होगा तो इसका पति ये बन गया। ठीक है, अब इसका जो पति है, तो अब बताओ अच्छा कि औरत का जो भाई होता है उसके पति का क्या बनता है, साला। तो डी का संबंध यहाँ इस व्यक्ति से बी से क्या बनेगा, साली का। तो डी बी का क्या हो जाएगा ऐसे समय पर, साला। तो देवर या साला, ये इसका सही ऑप्शन आना था।
लेकिन यहाँ पर कुछ और है। एक बार हम और देख लेते हैं। जब ये महिला हो जाएगा तो ये दोनों भाई भाई हो जाएंगे, हाँ ठीक है। और ये पुरुष हो जाएगा मतलब इसका पति, तो ये इसका साला हो जाएगा। तो डी का बी से संबंध क्या हो जाएगा, साले का। तो यही तुम्हारा क्वेश्चन में देखो पूछा था। एक बार और देख लेते हैं, डी बी से किस प्रकार संबंधित है। तो डी का बी से संबंध ये वाला आ जाएगा, साले का। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन में तुम्हारा देवर या जेठ कह दिया है, तो भाई ये तो यहाँ पर क्वेश्चन बनना नहीं है, ठीक है। इन दोनों के बीच में अगर ये क्लियर कर देता कि ये पुरुष है ये महिला है, तभी बन पाता है ऐसा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर तो हम इस क्वेश्चन इस जवाब से सहमत नहीं है। फिलहाल तो देखना है तुम्हारा कैसे सॉल्व करके इसने दिखाया है। हाँ, यहाँ पर देखो ये तो सी और डी भाई भाई थे, तो सी ए का भाई होगा तो ये भी इसका भाई बन जाएगा, ये क्लियर है। लेकिन अब यहाँ पर देखो ये पति पत्नी भी बताया है और देवर जेठ का यहाँ रिलेशन बता दिया है, देवर या जेठ होगा। तो ये कैसे हो सकता है, यहीं पर डाउट था। फिलहाल तो ऐसे डाउट वाले क्वेश्चन बन भी सकते हैं। क्या है कि राइटर ने एक तरफ दिमाग नहीं लगाया कि इस प्रकार से भी क्वेश्चन सोचा जा सकता है, तो ऐसे समय उसका जवाब कुछ दूसरा आ सकता है। लेकिन क्या है कि हम ऐसे क्वेश्चन को पूर्ण रूप से गलत भी नहीं कहेंगे और पूर्ण रूप से सही भी नहीं मानेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, देखना थोड़ा, अभी इस क्वेश्चन में एक जवाब एक कुछ करेक्शन और शामिल है। उसने जो देवर या जेठ कहा है, तो हमारा देवर या साला आया, एक्चुअली में जेठ यहाँ पर और आ जाएगा, ठीक है। वो कब आया है, देखो देवर या जेठ उसका तभी बना है जबकि ये तुम्हारा उसने पुरुष माना है और इसको महिला। हम जब इसको पुरुष माने थे तो यहाँ पर क्या था, देवर ये बन रहा था। और जेठ भी तुम्हारा बन जाएगा, देवर या जेठ, जेठ भी बन जाएगा कब, क्योंकि देखो ये दोनों भाई भाई हैं। अब क्लियर तो है नहीं कि ये तुम्हारा छोटा है ये बड़ा है, ये बड़ा है तो ये छोटा है, ऐसा क्लियर नहीं है। तो हाँ, यहाँ पर माना गया है कि ये जो डी है ये क्या है, इससे बड़ा है, डी को इससे बड़ा माना गया है, क्लियर। जब डी इससे बड़ा होगा ये माना गया है। और हाँ, अब ये भी क्लियर नहीं कि डी तुम्हारा इससे बड़ा हो, तो यहाँ पर ये माना गया कि डी जो है ना सी से बड़ा हो या ना हो, लेकिन डी जो है ना इससे ज़रूर बड़ा है, डी इससे ज़रूर बड़ा है। जब ये इससे बड़ा होगा और भाई भी है, तो बड़ा भाई इस बड़ा भाई छोटे भाई की औरत का क्या बन जाएगा, जेठ। तो ऐसे समय पे वो जेठ भी बन जाएगा। तो यहाँ पर काफ़ी बातें छुपाई गई। इसको ये भी बताना चाहिए था कि ए और बी दोनों विवाहित युगल हैं और ए पुरुष है तथा सी ए का भाई है। सी क्या है, ए का भाई है। और सी डी में जो और डी जो है ना वो ऐसा भाई है जो ए से बड़ा है, मतलब डी ए से बड़ा भाई है, ऐसा भी जब बताता। दो बातें यहाँ पर मिस किया है, एक तो ए के पुरुष होने का और दूसरा डी ए का जो भाई है वो डी ए से बड़ा है, इस बात को भी छिपाया गया है। तब जाके देवर या जेठ बनता। फिलहाल तो अगर ये पुरुष की बात छुपाई, पुरुष से महिला की बात छुपाई है, तो ये अगर पुरुष होगा तो ये महिला होगी तो ये पुरुष बन जाएगा। तो ऐसे समय में क्वेश्चन का जवाब तुम्हारा मतलब इसका 3 जवाब ही बनना था। लेकिन उसने कुछ जो बातें छुपाई थी भाई, वो भी ऐसा कैसे बन सकता है। किसी क्वेश्चन का जवाब पूर्ण रूप से जानने के लिए या अच्छे से क्वेश्चन को बनाने या समझाने के लिए तुम्हें पूरी जानकारी लिखनी चाहिए, तब जाके ऑप्शन सही मिल पाते हैं। तो इस क्वेश्चन में करेक्शन मुझे दिखा तो मैंने इसलिए इसको बताया है। और ये क्वेश्चन बस यही तक था, ठीक है। इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन बताते हैं। अब देखिए एसएससी सीजीएल 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तुम्हारा पिछले क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6, वो भी एसएससी स्टेनोग्राफर 2016 में पूछा गया था। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 के राज सुनील केशव का पुत्र है। केशव की बहन सिमरन के एक पुत्र मारुति और पुत्री सीता है। प्रेम मारुति का मामा है। सुनील का मारुति से क्या संबंध है, ऐसा पूछ रहा है, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन के हिसाब से ड्राइंग बनाते हैं और ड्राइंग के हिसाब से ही समझ में आएगा एक्चुअली में सच्चाई क्या है। ड्राइंग तुम्हारी आंखों के सामने बनाते हैं, ठीक है। देखो सुनील केशव का पुत्र है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले दिखाते हैं सुनील को, ठीक है। सुनील, ठीक है। सुनील केशव का पुत्र है, तो इसका मतलब ये बन गया कि सुनील का पिता ये हो जाएगा केशव। ये बात क्लियर है, ठीक है। सुनील केशव का पुत्र है, तो इसका मतलब सुनील का पिता ये केशव बन गया। अब उसके बाद में देखो कह रहा है केशव की बहन सिमरन। अब केशव की बहन सिमरन बताई जा रही है, तो केशव के नीचे ये निकालते हैं कि बहन, केशव की बहन नाम क्या है, सिमरन, क्लियर, ये आ गई। अब उसके बाद में देखो कह रहा है सिमरन है ना, उसके एक पुत्र एक पुत्र और एक पुत्री है, पुत्र और पुत्री है जिनका नाम मारुति और सीता है। तो पुत्र
ये मैंने दिखाया पुत्र। क्लियर। और जिसका नाम क्या है मारुति, और ये है पुत्री, इसका नाम क्या है सीता। क्लियर। ये हुआ, ये सिमरन के ही है, इतना याद रखना। और उसके बाद में देखो कह रहा है हाँ प्रेम मारुति का मामा है, प्रेम जो है मारुति का मामा है। तो यहाँ पर ये मारुति है। अब यहाँ पर ऐसा दिखाते हैं का मामा, तो एरो ऐसा दिखाया, लिख दिया का मामा। अब इसका जो मामा है वो भी प्रेम बना, प्रेम किसका मामा है जिस तरफ एरो बना है, तो का मामा, मारुति का मामा है ये प्रेम। ठीक है, इतना हुआ। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, सुनील का मारुति से क्या संबंध है। तो यहाँ पर सुनील का हमें संबंध देखना, इस व्यक्ति का इससे संबंध, तो इसका इससे संबंध पूछ रहा है, तो एरो हम इस तरफ ऐसे दिखाएंगे। और वो संबंध एक्चुअली में क्या है ऐसा जानने के लिए देखो ड्राइंग को समझते हैं, ध्यान से समझना। सुनील का पिता ये है, मतलब इसका ये पिता है, और इसकी जो बहन है उसके ये 2 बच्चे हैं, उनमें से एक बच्चा जो है इसी के बारे में इसका पूछ रहा है। देखो ये बहन है, सॉरी ये है भाई, ये है बहन। तो भाई का जो लड़का है और ये है बहन का लड़का, तो भाई का जो लड़का है देखो भाई ये है, ये है बहन, तो इसका जो लड़का होगा ये इसको क्या कहेगा मारुति, इसको क्या कहेगा मारुति, इसको मामा कहेगा। तो मारुति का मतलब मारुति इसको मामा कहेगा। क्लियर, ये हो गया मामा। लेकिन हमें एरो इस तरफ दिखाना चाहिए, तो मारुति इसका मामा हो गया, ये एरो इस तरफ नहीं है, तो केशव इसका मामा है। क्लियर। तो केशव का लड़का क्या हो जाएगा मामा का लड़का, यानी कि ममेरा भाई। मतलब इस कि मामा का जो लड़का है, ठीक है, मामा का जो लड़का होता है वो क्या होता है भाई ही लगता है, लेकिन ममेरा भाई होता है। फूफा का जो लड़का होता है वो भी भाई होता है, वो भी फुफेरा भाई होता है। ठीक है, इसी प्रकार से चाचा का जो भाई, चाचा का जो लड़का होता है वो भी भाई होता है, चचेरा भाई कहलाता है। तो इसी प्रकार से ये जो सुनील है वो मारुति का ममेरा भाई बन गया। ये क्लियर है, सॉरी ममेरा भाई। बस ये चीज़ आपको बताना था। इस प्रकार क्वेश्चन दोबारा एग्जाम में आते हैं, तो कैसे क्वेश्चन को समझ के ड्राइंग बनानी होती है, उसके बाद में जवाब क्या बनता है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज़्यादातर तुम्हें ब्लड रिलेशन, यानी कि अपने घर वालों रिश्तेदारों के बीच में हमारे मामा मामा या फूफा बहन, दुनियादारी का ये सब फंडा आपको आना चाहिए कि किसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसी के बाद में ये क्वेश्चन अच्छे से हो सकते हैं। अगर आपसे हम कह दें कि अगर इस प्रकार के क्वेश्चन का जवाब अगर आप लोग अपने घर में अनपढ़ लोगों से भी अगर जानना चाहते हो, जो पूर्वज लोग हैं, तो वो भी आपके क्वेश्चन का जवाब बहुत अच्छे से बता सकेंगे, क्योंकि उनको ब्लड रिलेशन के बारे में अच्छे से पता है, क्योंकि उन लोगों ने ही इस प्रकार के रिलेशन बना के तैयार किए थे। हम लोगों ने तो बाद में उसको समझा है। ठीक है, तो लेक्चर पसंद में आए तो लेक्चर को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।